नमस्कार। MSD 6 में आज हम हिंदी नाटक का विकास क्रम इसी विषय में चर्चा करेंगे आगे। तो प्रसाद युगी नाटककारों में उदय शंकर भट्ट ने पर्याप्त यश अर्जित किया। उन्होंने ऐतिहासिक एवं समस्या मूलक नाटकों की रचना की। अम्बा, सागर विजय उनके पौराणिक नाटक हैं, जिनमें कथानक का स्रोत क्रमशः महाभारत एवं पुराण है। इन नाटकों के माध्यम से लेखक ने प्राचीन कथानक को नवीन संदर्भ दिए हैं। भट्ट जी ने जिन ऐतिहासिक नाटकों की रचना की उनमें दाहर, शक विजय, मुक्तिपथ विशेष उल्लेखनीय है। मुक्तिपथ में बुद्ध जीवन चरित्र को कथा का आधार बनाया गया, जबकि शक विजय में ब्राह्मण और जैन संघर्ष का चित्रण दिखाया गया। प्रसाद युग में यद्यपि समाज सुधार की प्रवृत्ति को आधार बनाकर नाटकों की रचना की गई है। बाल विवाह, अनमेल विवाह, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, नारी स्वातंत्र्य, धार्मिक अंधविश्वास, अनेक समस्याओं का चित्रण तत्कालीन नाटकों में हुआ। किंतु इस काल में ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। प्रसाद जी ने जिन ऐतिहासिक नाटकों की रचना की वे विषय वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। प्रसादोत्तर युग की अब हम चर्चा करेंगे। तो प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ सन 1950 ईस्वी से माना जा सकता है। इस काल के उपरांत रचित नाटक जीवन के यथार्थ से अधिक जुड़े हैं तथा उनमें रंगमंचिता एवं अभिनेता का विशेष ध्यान दिया गया। यानी पहले क्योंकि प्रसाद के नाटकों को मंचन करने में थोड़ी दिक्कत महसूस लोगों ने की, होनी नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता, जब आप किसी उपन्यास को नाटक में बदल सकते हैं तो नाटक को नाटक में बदलने में क्या कठिनाई है? उसको तो कोई बहुत बड़ी कठिनाई होनी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति नाटककार है, जो नाटक लिख सकता है, तो वो किसी भी तरह से लिख सकता है। नाटक, रूपक, सीरियल, कुछ भी वो आसानी से लिख सकता है जब उसको एक आइडिया है तो। अब ठीक है, उन्होंने इतनी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है, वहाँ पर क्लिष्ट भाषा कहीं महत्व ही नहीं रखती। क्लिष्ट भाषा कहीं महत्व ही नहीं रखती। जब मंचन करने की बात आती है, वहाँ डायलॉग महत्वपूर्ण होते हैं। वहाँ मंचन में जो चीज़ें उन्होंने दिखाने की राइटिंग में कोशिश की है, उसको तो आप मंचन में दिखा रहे हैं, उसकी प्रस्तुति तो दिखा रहे हैं कि महल है तो महल किस तरीके का है। तो वहाँ कहाँ डायलॉग लंबा लेने की ज़रूरत है? डायलॉग छोटा हो जाएगा, मंचन बड़ा हो जाएगा। और ये होता भी है, इसीलिए इतने सारे से अब कहाँ काव्य से, महाकाव्य से नाटक में परिवर्तित कर दिया रामानंद सागर जी ने। तो लेखनी आपके हाथ में है, आप उसको किस तरीके से अपनी तरह से बदल रहे हैं, ये आपका काम है, ना कि किसी लेखक का। क्योंकि लेखक ने अपनी, जो प्रसाद जी ने अपने नाटक रखे हैं, वो उन्होंने अपने साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया है। वो परिचय दिया है कि वो कितनी चीज़ों को रख सकते हैं। ये रखना आसान नहीं था जो उन्होंने रखा है, कितने अच्छे ढंग से रखा है। लेकिन कारण ये कि जो चीज़ें साहित्यिक लैंग्वेज में प्रस्तुत की गई हैं, उन चीज़ों को समझने वाले लोग क्योंकि समाज में कम हैं, वो चीज़ें समाज तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए उनको सरलता के साथ प्रस्तुत किया जाना जरूरी हो जाता है। जैसे जायसी है, जायसी के पद्मावत की हम बात चर्चा करें तो पद्मावत को यदि कोई व्यक्ति डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से उसे समझ में नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि वो है ही इस तरीके से क्लिष्ट भाषा में, इस तरीके से चीज़ों का प्रस्तुतिकरण है, वो हर व्यक्ति के समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब उसी चीज़ को एक नाटक में नाटककार नाटक में बदलने की कोशिश करेगा तो वो चीज़ कुछ दूसरा रूप ले लेती है, वो चीज़ें परिवर्तित रूप में सामने आती हैं। और नाटक की तो विशेषता ही है कि सरलता से वो लोगों के दिल में उतर जाए। ये उस समय लोग इस दृष्टि से नहीं लिखते थे कि मंचन की दृष्टि से लिखा जा रहा है नाटक या फिर लेखन की दृष्टि से लिखा जा रहा है। आज इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए लोग जो नाटक लिखते हैं वो मंचन के आधार पर ही बनाते हैं, क्योंकि देखते हैं कि उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है समाज में, और उपयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे लोगों की पहुंच में चीज़ों का जाना
बहुत मायने रखता है, उसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए प्रसाद जी के नाटकों के विषय में ये चर्चा मैंने की। प्रसादोत्तर नाटककारों में विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीनारायण लाल, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश, नरेश मेहता, विनोद रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर शंकर शेष, रमेश बख्शी, मुद्रा राक्षस, नरेंद्र कोहली, गिरिराज किशोर, गोविंद चातक, जयनाथ नलिन, डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। धन्यवाद। मैं आज अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब